हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए फिज़िक्स में लाया हूँ न्यूमेरिकल्स ऑन एनर्जी। फिज़िक्स 7th क्लास। ओके, तो एनर्जी और वर्क डन का एक तरह से फॉर्मूला सेम ही होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस इतना याद कर लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है। अगर आप इसकी पूरी कंसेप्ट सीखने का चाहते हो, ऐसे ये आईसीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड के मैंने बच्चों से पूछा कि वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, उन्हें वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है जिससे आप समझ सके। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स डन, वर्क डन। ठीक है, कितना वर्क डन किया गया है। ठीक है, तो आंसर कैसे होगा देखो, फोर्स इज इक्वल टू 25 न्यूटन्स। ऐसा यूनिट याद रखो, वो एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। ठीक है, फोर्स की होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की तो हमेशा मीटर ही होगी। ओके, तो व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो 25 इंटू 4 कितना हुआ, 100 जूल। ओके, अब उसके आगे 25th क्वेश्चन 20, फिर 100 जूल हो गया। अब इतना तो ईजी था, 25 इंटू 4 100 जूल, बस एक फॉर्मूला याद करना था। चलो अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉय डज अ वर्क ऑफ 800 जूल्स इन ड्रैकिंग अ सैक ऑफ राइस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉय बाय अ बॉय। ठीक है, कितना फोर्स उसने अप्लाइड किया, एनर्जी कितनी काम किया, 800 जूल की। चावल की बोरी को ड्रैग करने के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर जैसे आप एक सर्कल में राउंड घूम रहे इनिशियल से, फिर से वापस वहीं पर आ जाओगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और उसका वर्क डन भी ज़ीरो होता है फिज़िक्स में। ऐसे उसमें आपकी एनर्जी तो वेस्ट होगी, ऐसा नहीं है कि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, एनर्जी वेस्ट हो रही है, बस फिज़िक्स में आप कहेंगे उसने वर्क कुछ नहीं किया। आपकी एटीपी में, बायोलॉजी में आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है, बस आपने वर्क कुछ नहीं किया, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो चलो आंसर देखते हैं कैसे करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 800 जूल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर एंड फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो एफ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एस। ठीक है, तो वर्क डन कितना है, 800 अपॉन 10। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10, तो कितना आंसर आ जाएगा, 80। अब यूनिट भी याद रखो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही एक, न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अबाउट द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत कुछ बताया न्यूटन ने तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, द गर्ल apply a force of 50 Newton in pushing a table such that work done by her is 25 Joule. Calculate the displacement produced in a table. ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है, इसमें सारे आ गए, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, एक बार फोर्स पूछ लिया, और वर्क का तो फॉर्मूला आपको पता है होना चाहिए था। तो इसमें अब की बार आपको फोर्स पता है, वर्क डन पता है, आपको पता लगाना है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कैसे करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, वर्क डन 25 जूल्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या होगा, एनर्जी ई इज इक्वल टू ई इंटू एस, ई इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, एंड ये डब्ल्यू भी ले सकते हैं, वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है, बस फिजिक्स में, बस बायोलॉजी में अंतर होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ अपॉन ई, एफ कितना है 50 न्यूटन्स एंड 25 कितना है वर्क डन जूल। तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25, 25 से 50 डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर विल बी द आंसर। तो इतना इजी था ये, बस ये 7th स्टैंडर्ड का, बस बहुत, मैंने एक 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के बच्चे से पूछा, तो वो इतने इजी फॉर्मूले नहीं बता पाया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और बच्चे भी बेनिफिट ले सके। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।